बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, पेरीमीटर, एरिया एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने पहली एक्सरसाइज जो है उसमें हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? आपके सामने कोई भी शेप हो, जैसे अब ये एक शेप है, यहाँ पर ये एक शेप है और यहाँ पर ये एक शेप है। जिस तरह की मर्जी शेप हो, जब आप उस शेप की सारी साइड्स को, जो भी लेंथ आपको गिवन होती है, उसको प्लस कर देते हो। जैसे यहाँ देखें 85 मीटर लिखा हुआ है, 96 मीटर है, 100 मीटर है, 120 मीटर है। इन चारों को प्लस कर देंगे तो प्लस करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका सिंपल पेरीमीटर होगा। ये होता है पेरीमीटर, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले बेटा इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, फाइंड द मीटर ऑफ द फिगर्स शोन इन द ग्रिड। आपके सामने यहाँ पे फिगर्स बनी हुई है और आपसे कहा है कि आपने इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। ईच ऑफ द स्क्वायर इज, अब ये स्क्वायर, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इज 1 सेंटीमीटर। आपसे कहा हुआ है कि आपने इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। और अगर आप इस बॉक्स को देखें तो एक बॉक्स की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ये सिंपल इसका आंसर है। और सिर्फ 4 नहीं लिखते चलें, इसके साथ पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो पी, पेरीमीटर का पी लिख देते हैं। पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट शेप देखें। अब इसका एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो इसका पेरीमीटर आपके पास आ गया 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट इस शेप को इसी तरह आपने सबको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका पेरीमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका पेरीमीटर आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप है 1 2 3 4 5। तो इसका पेरीमीटर आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका पेरीमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका पेरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका पेरीमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द पेरीमीटर। यहाँ भी आपने पेरीमीटर फाइंड करना है और पेरीमीटर आपको फाइंड करने का कहा है ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इन फिगर्स में यहाँ पर सबकी लेंथ लिखी हुई है, इनमें नहीं लिखी हुई थी तो आपको क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि एक स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो बाकी हमने सिंपल काउंट कर लिए। लेकिन यहाँ पर ये सारे बताए हुए हैं तो बेटा आपने क्या करना है, इन सारों को लिखना है और प्लस कर देना है। ये जैसे देखें, 11 में 11 प्लस किया 22, 19 में 19 प्लस किया 38 और ये 16। अगर आपको डायरेक्ट प्लस नहीं करना आता तो फिर आप सारी वैल्यूज़ को लिखोगे, 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 11, ठीक है। फिर आपने सारों को प्लस करना है। और अगर आपको इनमें से कुछ सिंपल पता चल रहा है कि इनका तो ये प्लस है तो उनको ऐसे लिख लें, और बाकी जो नहीं पता चल रहा उनको सारों को साथ लिख लें। अभी आपके पास आ गया यहाँ पर 6, 1 कैरी, ये हो गया 7। तो इसका आपके पास पेरीमीटर आ गया 76। और यहाँ पर इन सब के साथ देखिए मीटर लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर अंदर एम लिखना है मीटर का, ठीक है। और इधर पी भी लिखते हैं, पी इज इक्वल टू पेरीमीटर आपने फाइंड किया है। पेरीमीटर की पूरे स्पेलिंग लिखते होते हैं वैसे, अगर आपने पूरा नहीं लिखना तो आप पी से उसको डिनोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट शेप देखें, 10 में 10 प्लस किया 20, 10 में 10 प्लस किया 20, 20 और 20 40 हो गए तो यहाँ 40 लिख लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 40। और 12 में 12 प्लस किया, ये हो गया 24। अब इनको प्लस किया तो ये हो गया 64। सिंपल सिंपल बस प्लस करते जाना पेरीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर पेरीमीटर, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा है, इज़ इक्वल टू 64। और बेटा यहाँ पर देखिए सबके साथ मीटर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर एम लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। शेप जैसी मर्जी बनी हुई हो आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें, 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 14 में 3 प्लस किया 17, ये हो गया 17। और अभी ये वाला 5 रहता है
तो 5 और ये 7 12 2 एंड 1 कैरी और ये हो गया 2। तो यहाँ P इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू 22 मीटर। ठीक है, ये भी प्लस किया। अब यहाँ भी इसको भी प्लस कर लेते हैं। 6 में 4 प्लस किए ये हो गया 10, 8 में 2 प्लस किए ये हो गया 10, 10 और 10 ये 20, 20 में 7 प्लस किए ये हो गया 27, ये वाला 3 रह गया, इनको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30। और जिनको काउंट कर लेते हैं ना, जैसे इन दोनों को काउंट कर ले तो ध्यान रखना है कि ये 6 और 4 काउंट कर लिया है, 8 और 2 काउंट कर लिया है, अब 7 रह गया या 3 रह गया है, तो आपने ध्यान देना है। P इज इक्वल टू 30 मीटर। ये सिंपल इनके आंसर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर भी आपने पेरीमीटर ही फाइंड करना है, वैल्यूज़ को प्लस ही करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज उसने बड़ी दे दी हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको प्लस ही ऐसे ही करोगे। ये देखें, 300 में 300 प्लस किए 600, 600 में 300 प्लस किए 900। अच्छा, अभी मैंने इनको प्लस किया, यहाँ पर भी इसी तरह सेम है। तो 300 में 300 प्लस किए 600, 600 में 300 प्लस किए ये भी 900, इस साइड पे भी 900 हो गया, इस साइड पे भी 900 हो गया, ये हो गया 9 9 1800। अब ये 8 और ये 8 भी मैंने काउंट नहीं किया था, 800 में 800 प्लस किए तो ये हो गया 1600। क्योंकि सारों को प्लस करने की बजाय जो सिंपल प्लस हो रहा है वो डायरेक्ट प्लस कर लें। ये हो गया 0, ये हो गया 0, 8 में 6 प्लस किए 14, 4 एंड 1 कैरी 1 2 3, ये आ गया। अच्छा, 34 आपके पास यहाँ मीटर में आया है। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 पोर्शन बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने किलोमीटर वाली वैल्यू को यहाँ लिखना है और सेंटीमीटर वाली वैल्यू को यहाँ लिखना है। तो आपने क्या करना है, किलोमीटर वाली वैल्यू होती है 1000 की, तो ये जो 1000 है ये आपने इस साइड पर 3 यहाँ पर लिख देंगे, ओनली 3, और बाकी जो सारा बच गया है वो आपने इस तरफ लिख देना है। सिंपल, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये शेप बनी हुई है, इसको भी आपने पहले प्लस करना है। ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। अच्छा, इनको प्लस कर लिया 1 2 3 और ये 4 को, ये 60 आ गया। 15 में 15 प्लस किया ये भी 30, यहाँ लिख दिया। अब मैंने भी 35 नहीं यूज़ किया था तो 35 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया 5। 6 में ये भी 3 है, 6 प्लस किया तो ये हो गया 125। अब इसको भी आपको यहाँ पर आंसर आया है सेंटीमीटर में, और आपसे कहा है कि सेंटीमीटर में भी लिखें और उसमें मीटर में भी लिखें। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 1 वाला जो है ये इस साइड पे लिख देना है, और बाकी जो 25 बच गया है वो आपका इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर। अब आपने इनका भी पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ पे शेप्स नहीं बनी हुई, लेकिन आपको यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगल आर 150 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ मतलब आपको 2 चीज़ें गिवन है, तो आपसे कहा हुआ है कि अब आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब आपने प्लस करना है, लेकिन ये शेप की बात हो रही है रेक्टेंगल की। अच्छा, रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, यहाँ पर देखें बेटा, ये होती है रेक्टेंगल की शेप इस तरह। अगर आपको यहाँ पर लेंथ गिवन है जो कि आपको बताई हुई है क्वेश्चन में 150, और ब्रेथ आपको गिवन है 200 मीटर, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इट्स मीन अगर इस साइड पे 150 है तो इस साइड पे भी 150 होगा, और अगर इस साइड पे 200 है तो इस साइड पे भी 200 होगा। क्वेश्चन में आपको बेटा एक दफ़ा ही ये दोनों वैल्यूज लिखी हुई होंगी, लेकिन अगर आपको रेक्टेंगल की शेप का पता होगा तो आप ये वाला दोनों खुद से लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये शेप है, ये शेप बल्कि आप बना लें साथ, आपने ये शेप बना ली। अब आपके क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब आपके पास शेप में क्या क्या चीज़ें हैं, 150 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 200। अब इन चारों को प्लस कर देंगे। 200 में 200 प्लस किया 400, 400 और ये 150 में 150 प्लस किया 300, तो 400 में 300 प्लस किया तो यहाँ आ गया 700 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा इसका बी पार्ट देखें, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल शेप की बात हो रही है, आर 256 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर एंड 435 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल है तो उसकी ये साइड्स दी हुई हैं, तो आपने पहले ट्राइंगल बनाकर ये सारी साइड्स वहाँ लिख देनी है, कि और तो नहीं लगाने की ज़रूरत। वैसे तो ट्राइंगल की 3 ही साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको 3 ही नंबर दिए हुए हैं।
जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, बाकी दोनों खुद से लिख देनी थी सेम करके। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 ही गिवन है, लेकिन फिर भी ट्रायंगल हम बनाकर उसमें वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। अब ये इसका बी पार्ट देखें, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रा की। अब ये एक साइड है 256 मीटर, एक साइड है 435 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 300 सेंटीमीटर। अभी आपके पास शेप है, इसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। लिखेंगे आप पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 प्लस 435 प्लस 256। अब यहाँ पर 435 में 256 पहले प्लस कर लें, या फिर 300 भी साथ ही लिख लें, तीनों की प्लस करना है। 11 1 and 1 कैरी, 5 and 3 8 and 1 9, 4 and 2 6 है, 6 and 3 9। तो ये आपके पास आ गया 991 सेंटीमीटर। बेटा आपने ये जो साथ अगर मीटर होता है तो मीटर ज़रूर लिखना है, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब इसका सी वाला पार्ट देखें। इफ़ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर 30 मीटर ईच। अब आपको स्क्वायर शेप की बात हो रही है और आपको यहाँ पर 30 मीटर एक वैल्यू दी हुई है। अब पहले आपने स्क्वायर की शेप बनानी है, फिर देखना है क्या सिर्फ एक ही वैल्यू है, ज़्यादा भी है। अब यहाँ पर शेप अगर ड्रॉ हुई स्क्वायर की, तो यहाँ पर 30 मीटर आपको गिवन है। और जैसे रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया कि 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो इसलिए जैसे यहाँ पर इक्वल थी, इसके इक्वल ये वैल्यू रख दी, और जो वैल्यू यहाँ थी वही उसके इक्वल रख दी। इसी तरह बेटा स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ 30 मीटर है तो यहाँ भी 30 मीटर होगा, यहाँ भी 30 मीटर होगा, और यहाँ भी 30 मीटर होगा, ठीक है। ये अब आपके पास शेप बन गई। अब आपने पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस एंड 30। 30 में 30 प्लस की है 60, 60 में 30 प्लस की है 90, 90 में 30 प्लस की है 120, ये 120। और अब यहाँ पर मीटर है सबके साथ, तो ये मीटर में आपका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 24 मीटर। अब यहाँ तक यही बात है जो भी हमने यहाँ सॉल्व की है, कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है और उसकी यहाँ पर आपको लेंथ दी हुई थी, साइड दी हुई थी 30 मीटर, इसमें दी हुई है 24 मीटर। अभी जैसे इसको सॉल्व किया ना, इसको पहले वैसे ही सॉल्व करना है। आगे उसके आपको कुछ और भी करने को कहा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू फेंस इट। कि अगर आपने एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड का मतलब है समझे एक मैदान है जिसकी जो स्क्वायर तरह का है, जैसे कोई पार्क होता है, इसी तरह एक मैदान है। तो अब आपको कहा हुआ है कि उस मैदान के इर्द गिर्द फेंस लगानी है। तो फेंस लगाने के लिए कितनी वायर की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम बाद में इसको, ये 2 पोर्शन है इस सवाल में, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। अब बेटा यहाँ पर आपको क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आपने स्टेटमेंट मेंशन करनी है। साइड लिखेंगे, आपको दी हुई है 24 मीटर, और क्योंकि स्क्वायर है तो बेटा आपने ये स्क्वायर खुद से अपने लिए बना लेना है। और यहाँ पर 4 साइड्स इक्वल है, तो अगर यहाँ पर 24 है, यहाँ भी 24 है, इस साइड पर भी 24 है, और इस साइड पर भी 24 मीटर है। अब पहले आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। फेंस नीडेड यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि अभी आपको फेंस का पता नहीं है कितनी लगेगी, तो पहले आपने पेरीमीटर फाइंड कर देना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब ये 24 में 24 और 24 और 24 इन सारों को प्लस करेंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, मिक्स ना हो जाए, ये हमने शेप के लिए लिखा था और ये अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब 24 24 24 को प्लस कर लेते हैं, 24 24 24 24, 4 4 8 12 and 16, 6 and 1 कैरी, 1 2 3 4 4 2 8 and 1 9। ये हो गया आपके पास पेरीमीटर, इसका आ गया 96 मीटर, क्योंकि ये मीटर में चल रहा था ना। अब आपने ये जो आपका मैदान है, ये जो फील्ड है ना, इसके इर्द गिर्द फेंस लगानी है। फेंस होती है अक्सर आपने देखा होगा कि एक वायर की तरह लगा होता ताकि कोई भी फलांग कर अंदर ना आ जा सके, ठीक है। तो ये फेंस टाइप होती है, तार सी होती है। तो आप अब वहाँ इनके चारों तरफ तार लगानी है। तो अगर तो चारों तरफ लगानी है तो आपने जो भी आपका पेरीमीटर आएगा उसके साथ उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 साइड पे लगानी होती 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 साइड से लगानी होती तो अब उसने कहा कि ऑल साइड्स, कि सारी तरफ उसके फेंस लगानी है। तो फेंस नीडेड
लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, FENC फेंस needed इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 4। 96 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, 24 4 एंड 2 कैरी, 9 4 36 37 38। ये इसका मतलब है कितनी वायर की ज़रूरत है, 384 मीटर वायर। फेंस नीडेड, फेंस नहीं वायर, वायर कितनी वायर की ज़रूरत है, 384 मीटर। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर एक पार्क है जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर आपको लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है। ये याद है ना, ये वाला लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी रेक्टेंगुलर की, तो फिर हमने वहाँ पर 2 साइड्स इक्वल भी करनी है। तो आपको कहा हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी हुई है, तो अगर आप बॉय रन्स अराउंड पार्क 2 टाइम फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। पहले तो आपने पार्क का पेरीमीटर फाइंड करना है कि अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर करने के बाद आप बॉय, एक लड़का जो उसके इर्द गिर्द 2 टाइम भागा है, ठीक है, 2 टाइम का मतलब 2 दफ़ा वो उसके इर्द गिर्द भागा है, तो आपने ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सबसे पहले आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा यहाँ पे मैंने एल लिखा है, एल मीन हमने यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है 86 मीटर और ब्रेथ आपको दी हुई है 64 मीटर। अब सबसे पहले आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या कर लेना है, रेक्टेंगुलर शेप बना लेनी है, और आपको 86 यहाँ 86 गिवन है और 64, तो रेक्टेंगुलर की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इट्स मीन अगर यहाँ 86 है तो इस साइड पर भी 86 है, और अगर यहाँ 64 है तो इस साइड पर भी 64 मीटर है। अब आपने जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, 86 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 64, ठीक है। इन चारों को वैल्यूज़ को लिख लिया, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। 86 64 86 64, 6 में 6 12 और 12 में 4 प्लस किया हो गया ये 16, 16 में 4 प्लस किया ये हो गया 20, 0 लगा यहाँ पर, 2 कैरी चला गया। अब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 8 में 6 प्लस किया 14, 8 में 6 प्लस किया 14, 14 एंड 14 कितने हो गए 28, 28 में 2 प्लस किया तो यहाँ आ गया 30, तो ये टोटल बन गया 300। तो यहाँ पर आपके पास पेरीमीटर आ गया 300 मीटर, ठीक है। अब ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में उसने कहा था, अब बॉय रन 2 टाइम, लड़का जो है वो 2 बार इसके इर्द गिर्द भागा। एक दफ़ा उसने ये ऐसे अपना एक चक्कर पूरा किया और फिर उसने दूसरी बार फिर चक्कर पूरा किया, तो वो कितनी उसने डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर आपको उसने कहा था कि चारों साइड पर उन्होंने फेंस लगानी है, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर वो 2 टाइम भागा है, तो आपने 300 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। 300 2s आर 600 मीटर, और 2 टाइम भागा है, तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट भी बतानी है कि डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 600 मीटर। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उमेर बाइज आ कार्ड दैट इज 6 सेंटीमीटर बाय 3 मीटर। अब उसने एक कार्ड जो होता है, कार्ड इस शेप का ही होता है, आपको अगर पता हो कि कार्ड ऐसे ही होते हैं, कि कार्ड उसने बाय किया है, उसकी ये लेंथ और ये ब्रेथ है। और अहमद ने भी बाय किया है, अहमद बाइज अ कार्ड दैट इज 8 मीटर बाय 2 सेंटीमीटर सॉरी 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको बता दी। अब आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, हुज कार्ड हैज़ अ बिगर पेरीमीटर। आपने दोनों का पेरीमीटर फाइंड करना है और आपने ये बताना है कि किसके कार्ड का पेरीमीटर ज़्यादा है, और फिर बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस मीन होता है माइनस करना, फिर दोनों के पेरीमीटर को इन द पेरीमीटर ऑफ द 2 कार्ड्स, दोनों के पेरीमीटर्स को माइनस कर देना है। सबसे पहले तो आपको ये कार्ड का पेरीमीटर फाइंड करना है, उमैर का अलग से फाइंड करना है और अहमद का अलग से। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने कार्ड की ये एक शेप हो गई, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लेकिन ये हो गया एक और कार्ड, ठीक है। अब आपको कार्ड लिखा हुआ था 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर एक लेंथ है और एक चीज़ ब्रेथ आपको 3 दी हुई है। तो अब आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो
3 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो। अब ये आपके सामने जो शेप बनी हुई है बेटा, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो इसमें भी ये वाली साइड अगर 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये वाली 3 है तो ये भी आपके पास 3 होगी, ठीक है। अब इसी तरह इस साइड पर कर लेते हैं। कार्ड, अहमद का ये कार्ड है, इसकी 8 और 2 है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दें, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख दें। इस साइड पर 8 है तो इस साइड पर भी 8 होगा, इस साइड पर 2 है तो इस साइड पर भी 2 होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इस कार्ड का, उमैर के कार्ड का यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और अहमद के कार्ड का यहाँ पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है। 6 में 3 प्लस किए 9, 6 में 3 प्लस किए 9, 9 और 9 होते हैं 18 सेंटीमीटर। ये आ गया उमैर के कार्ड का पेरीमीटर। आगे है इसके अहमद के कार्ड का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, और यहाँ पर आपके पास है 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2। 8 में 2 प्लस किए 10, 8 में 2 प्लस किए 10, 10 और 10 हो जाते हैं 20। यहाँ पर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था सबसे पहले पार्ट का कि हुज कार्ड हैज़ अ बिगर पेरीमीटर। बिगर का मतलब सबसे बड़ा, बड़ा पेरीमीटर 18 बड़ा है कि 20, तो यहाँ पर 20 है, तो इसका मतलब है अहमद के कार्ड का पेरीमीटर बड़ा है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर, ए पार्ट का आंसर अहमद कार्ड हैज़ बिगर पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन में ये देखें, बी पार्ट आपसे पूछा हुआ था, ये ए पार्ट का आपने आंसर दे दिया, ठीक है। इसी तरह बी का पूछा हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस मीन आपने इन द पेरीमीटर ऑफ टू कार्ड्स, दोनों कार्ड्स के पेरीमीटर को डिफरेंस कर देना है। तो यहाँ पर आप बी पार्ट का आंसर लिखोगे, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। अच्छा, दो पेरीमीटर है तो यहाँ पेरीमीटर्स लिख लेते हैं। अब आपके पास एक पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो 20, और दूसरा है 18, तो 20 में से जब आपने 18 माइनस किया तो यहाँ 2 आ गया, 2, और ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर, तो इट्स मीन डिफरेंस का मतलब माइनस करके क्या आंसर आया, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सादिया वांट्स टू पुट अ लेस अराउंड द बेडशीट शोन अलोंग साइड। ये एक बेडशीट है, और बेडशीट आप अगर देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पर देखें 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इस साइड पर है। अगर आपको यहाँ पर सामने ना गिवन होती तो आपने सेम लिखनी थी ना, तो यहाँ पर भी 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर सेम लिखी हुई है। और अगर यहाँ पर जिस तरह ये देखिए 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाली इसके इक्वल होती है, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर बेडशीट के इर्द गिर्द लेस उसकी लेंथ और ब्रेथ बता दी हुई है। शी बाइज आ 20 मीटर रोल ऑफ आ लेस। उसने 20 मीटर रोल लेस का 20 मीटर रोल उसने बाय किया। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मच लेस इज यूज फॉर वन बेडशीट, के वन बेडशीट पे लगाने के लिए कितनी लेस यूज होगी। तो आपके सामने ये शेप के लेंथ और ब्रेथ सारी गिवन है, तो आप इन चारों को प्लस कर लोगे। फिर नेक्स्ट में आपसे ये पूछा है कि अगर जो यूज हो जाएगी और जितनी उसने बाय की थी तो उसके पास बाकी कितनी बची। इसका मतलब है जो यूज हो जाएगी वो 20 में से माइनस कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए लेंथ और ब्रेथ आपने अलग से मेंशन कर देनी है। और ये आपको पता है कि पेरीमीटर में सबको प्लस कर देते हैं, पेरीमीटर। अच्छा बेटा, इसमें पेरीमीटर में हम इसको यूं करके नहीं लिख रहे, क्योंकि ये देखिए मीटर और सेंटीमीटर दो यूनिट यूज हुए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये वाला एक वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये दूसरी वैल्यू लिख ली। अब ये है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये आपके पास तीसरी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब आपने इसको यूं प्लस करना है। ये अब आपके पास 4 वैल्यूज थी बेड शीट के 4 साइड्स, तो सारों को लिख के प्लस कर लिया। 50 में 50 प्लस किया 100, 50 में 50 प्लस किया 100, 100 100 400, 100 100 200। तो यहाँ पर ये हो गया 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर
3 में 2 प्लस किया 5, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 और 5 10, 10 मीटर आ गया। अच्छा बेटा, अब आपके पास यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर 2 यूनिट आए हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें, शी बाइज आर 20 मीटर रोल, उसने जो रोल बाय किया वो सिर्फ और सिर्फ मीटर में है। तो इट्स मीन आपके पास यहाँ पर अगर ये 2 में आंसर आया है तो आपने इसको कन्वर्ट करके सिर्फ मीटर में करना है। और इस तरह के क्वेश्चन हमने इससे पहले चैप्टर में किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 में जब हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर 2 अलग अलग यूनिट होते थे तो उसको सेम यूनिट बना लेते थे। अब आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो आप पहले यहाँ पे लिख लो 100 मीटर, 200, सॉरी 100 नहीं बेटा, ये 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपने सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो आपने 200 को जब 100 से डिवाइड किया, 100 2s आर 200, यहाँ पे आपके पास बच गया 2। और क्योंकि अब हम इसको 100 से डिवाइड कर चुके हुए हैं, अब ये सेंटीमीटर नहीं रहा, 100 से कन्वर्ट डिवाइड होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, तो यहाँ पर इसके साथ मीटर आ गया। अब ये भी आपके पास मीटर में है, ये भी आपके पास मीटर में है। जब हमारा यूनिट सेम हो जाए तो उसको प्लस कर देते हैं। तो 10 मीटर में अब आपने प्लस कर देना है 2 मीटर को। तो 10 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। इसका मतलब है उसका 12 मीटर जो है ना वो यूज हुआ। पहले क्वेश्चन का आंसर था हाउ मच लेस इज यूज फॉर वन बेडशीट। वन बेडशीट के लिए कितनी उसकी लेस यूज हुई? 12 मीटर। और क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेस इज यूज्ड फॉर वन बेड शीट इज इक्वल टू 12 मीटर। अब ये आपका ए पार्ट का आंसर है, जो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बी वाले पार्ट में आपसे ये पूछा है हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अगर उसके पास टोटल 20 मीटर था, 12 मीटर यूज हो गया, तो बाकी कितना बचा? दोनों को सिंपल माइनस कर देंगे। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं लेस विल बी लेफ्ट, और लेफ्ट में वैसे भी आपको पता है कि माइनस ही, माइनस ये आपके पास हो गया 12, 20 में से 12 आपने माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 8 मीटर। इसका मतलब है 8 मीटर उसकी लेफ्ट हो गई। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द स्कूल्स अथॉरिटीज डिसाइड टू पुट अ फेंस अराउंड द प्लेग्राउंड विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। अच्छा, जब भी आपको लेंथ और लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ और वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, दो चीज़ें हमेशा गिवन हो तो इसका मतलब है रिक्टेंगुलर शेप की ही बात हो रही है। स्कूल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो अपने प्लेग्राउंड को फेंस करवाएंगी, वायर लगवाएंगी। तो अगर उसकी लेंथ आपको बता दी 100 मीटर और ब्रेथ बता दी 50 मीटर, तो दे हैव टू वायर दैट इज 8 मीटर लॉन्ग। अब उन्होंने जो उसको वायर लगानी थी वो उनके हिसाब से 8 मीटर लॉन्ग होगी। इफ़ द प्लेग्राउंड हैज़ टू बी फेंस्ड 3 टाइम, अगर वो फेंस उसके इर्द गिर्द लगानी है सिर्फ 3 टाइम। और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 4 टाइम की बात हो तो 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 है तो आपने ध्यान देना है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। हाउ मच मोर वायर इज नीडेड, अगर जितनी वायर उनके पास है और अगर आपकी वायर ज़्यादा आ रही है तो आपने ये बताना है कि कितनी और वायर की ज़रूरत है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में 1 2 और 3 3 कामों का कहा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्कूल की जो भी प्लेग्राउंड की लेंथ और ब्रेथ का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले शेप ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगुलर की। अब यहाँ पर ये इसका प्लेग्राउंड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है, और 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं। यहाँ 100 है तो बेटा यहाँ भी 100 है, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 है। अब आपने सबसे पहले लिख दिया लेंथ आपको गिवन है 100 मीटर, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो बेटा उसमें आपने बताना होता है सारा कुछ। और ये आपके पास ब्रेथ आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में विड्थ वाइड यूज हुआ है, WIDE। तो अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो आप यहाँ पर जस्ट W लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने जब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो कैसे हम करते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50। तो ये हो गया 100 100 200 50 50 100, और ये हो गया 300 मीटर है, तो ये मीटर। तो इसका मतलब है इस
प्लेग्राउंड का जो पेरीमीटर है वो आ गया आपके पास 100। अब उन्होंने फेंस इसकी करनी है 3 साइड पर, तो दे फेंस 3 साइड नहीं 3 टाइम लिखना है, ठीक है। 3 टाइम उन्होंने फेंस करनी है, तो आपने 300 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। ये आपके पास 3 3 ज़ा 9 और ये 2 0 है, तो ये वैसे ही साथ आ जाते होते हैं। तो इसका मतलब है अगर वो 3 टाइम उसको फेंस करते हैं तो उनको वायर की ज़रूरत, टोटल जो उनकी वायर लगेगी वो 900 लगेगी। उन्होंने जो वायर ली है, यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आपको बताया दे हैव वायर, उनके पास वायर है 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर है, लेकिन जो वो यूज़ करेंगे, जो उनकी लगेगी, वो तो हमने आंसर निकाला 900। तो इसका मतलब है और कितनी वायर की ज़रूरत है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने लिख देना है दे हैव वायर, उनके पास वायर है 800 मीटर और उनको कितने की ज़रूरत है, दे नीडेड इज इक्वल टू, आपने 900 में से माइनस कर दिया 800, तो आपके पास आ गया। अब इसका मतलब है कि 100 मीटर वायर की उन्हें और ज़रूरत है। बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सवालों की बहुत अच्छे से समझ आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।